अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 50। इन्फिनिक्स नोट 50 का एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो अनबॉक्स करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं कैसी डिवाइस है, डिजाइन आपको कैसे मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है, प्राइस क्या है, क्या अपग्रेड्स आपको मिल रहे हैं, क्या डाउनग्रेड्स मिल रहे हैं। सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 50 के बारे में। जी दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स नोट 50 का बॉक्स। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, नोट 50 लिखा गया, इन्फिनिक्स AI को यहाँ पर मेंशन किया गया। 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो कि वीडियो हम देखेंगे। तो बॉक्स को हम जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। बॉक्स हमारा रैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग अगेन यहाँ पर हमें मिल जाती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं साइड पे। मजीद यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए, सिम इजेक्टर टूल। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिल जाता है बैक कवर, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैक कवर यहाँ पर मिल जाता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ पेपर वर्क मिल जाता है इन्फिनिक्स की तरफ से और यहाँ पर एक SVIP कार्ड भी मिल जाता है जनाब, प्रीमियम सर्विसेज के लिए। तो ये भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक्स इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग के साथ और इसकी रेटिंग की बात करें तो 45 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। और हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग केबल दी गई। तो ये थे दोस्तों बॉक्स का कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। इन्फिनिक्स नोट 50 और ये है इसका ग्रे कलर, बहुत ही खूबसूरत ग्रे है ना। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जी टाइटेनियम ग्रे कलर है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट कलर है ये स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो स्टिकर मैंने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिसेंट डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 50 में। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली इन्फिनिक्स नोट 50 की। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो डिजाइन डेफिनेटली इस बार चेंज किया है। डिजाइन खूबसूरत है, कैमरा मॉड्यूल काफी खूबसूरत आपको मिल जाता है। प्रीमियम लुकिंग डिवाइस है, फ्लैट स्क्रीन के साथ आती है, कर्व डिस्प्ले यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जनाब एल्यूमिनियम फ्रेम आपको मिल जाता है, काफी तगड़ा फ्रेम है, काफी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। ग्लास बैग के साथ आती है डिवाइस और लुक वाइज डिवाइस मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगी है। डिसेंट सा प्रीमियम लुक आपको मिल जाता है इस डिवाइस में। ये इसका टाइटेनियम ग्रे कलर है और इसमें डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक कलर चूज कर सकते हो। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं, एंटीनास दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक है, JBL की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। सेकेंडरी आउटपुट मिल जाती है स्पीकर की और अगेन दो एंटीनास आपको ऊपर की तरफ मिल जाते हैं। इस साइड पे देखें तो और कुछ नहीं है, दो एंटीनास दिए गए हैं। नीचे अगेन एंटीनास आपको मिल जाते हैं, स्पीकर ग्रिल है, टाइप C की पोर्ट है चार्जिंग के लिए, माइक है और आपको मिल जाती है सिम ट्रे जहां पर आप 2 नैनो सिम्स लगा सकते हैं। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहां पर दिया गया है। बैक साइड पे कैमरा सेटअप है, कैमरा मॉड्यूल है, थोड़ा रीडिफाइन किया गया है, खूबसूरत कैमरा मॉड्यूल आपको मिल जाता है और नीचे कॉर्नर पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.78 इंच का एक फ्लैट डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है, कर्व डिस्प्ले यहाँ पर नहीं दिया गया। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा कटआउट आपको मिल जाता है। यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, बहुत ज्यादा स्मूथ है डिस्प्ले, यूज करने में काफी मजा आ रहा है, काफी कमाल का डिस्प्ले आपको मिल जाता है। यहाँ पर ब्राइटनेस काफी जबरदस्त है, आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफी कमाल का यहाँ पर निकल कर आएगा और साथ में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, तो स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी कमाल की यहाँ पर मिल जाएगी। मैं पर्सनली इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो यूज कर रहा हूँ लेकिन उसके स्पीकर्स टाइम के साथ मुझे लग रहा है कि काफी वीक हो गए। डुअल स्टीरियो स्पीकर उसमें भी आते हैं लेकिन टाइम के साथ उनकी जो क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी वो कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर चूंकि JBL के साथ आ रहे हैं तो आई थिंक कि ये बेटर होंगे और टाइम के साथ जो है इनकी क्वालिटी कम नहीं होगी, आई होप सो। बाकी डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट काफ़ी कमाल का है, यूज़ करने में डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी स्मूथ और फ्लूइड है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको मिल जाता है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा सिस्टम में थोड़े डाउनग्रेड्स किए गए हैं, रेजोल्यूशंस कम कर दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाती है रेयर कैमरा के साथ में। इसके अलावा फ्रंट कैमरा का रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम रखे गए हैं, सिर्फ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिलता है
और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड है कैमरा सिस्टम में। अल्ट्रा वाइड लेंस होना चाहिए था। कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हो तो डिफरेंट ऑप्शन की अगर यहाँ पर बात कर ले तो व्लॉग का ऑप्शन मिल जाता है आपको, वीडियो ऑप्शन है, एआई का कैम है, पोर्ट्रेट है, सुपर नाइट का ऑप्शन मिल जाता है। मोर में अगर आए तो स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, स्काई शॉट, प्रो, पैनोरामा, सुपर मैक्रो, डॉक्यूमेंट्स और AIGC पोर्ट्रेट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात कर ले तो जनाब 720p, 1080p 30, 1080p 60 और 2K 30 FPS के वीडियो रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं। फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से इन रेजोल्यूशन के साथ आप वीडियो शूट कर पाओगे। क्वालिटी की यहाँ पर बात करें तो डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाती है। कलर एवरेज जबरदस्त है, डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं और ओवरऑल इमेज क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। बाकी मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ जो इमेजेस मैंने क्लिक की हैं रेयर और फ्रंट कैमरा से, इसको चेक करने के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, और आपको कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस बार कैमराज में काफी डाउनग्रेड किया है, रेजोल्यूशन काफी कम कर दिया इन्फिनिक्स ने। मेरे ख्याल में बेटर रेजोल्यूशन देने चाहिए थे। प्राइस के हिसाब से आई थिंक के रेजोल्यूशन कम है, खास तौर पर फ्रंट कैमरा के रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं और आई थिंक के लो लाइट में ये कैमरा फ्रंट वाला जो है वो आपको काफी तंग करेगा। बेटर कंडीशन में, बेटर लाइटिंग कंडीशन में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बाकी मैंने आपको इमेजेस शो करवा दी हैं जो मैंने इसके फ्रंट और रेयर कैमरा से क्लिक की हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन्फिनिक्स नोट 50 के कैमरास आपको कैसे लगे हैं, क्या ये आपके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, या इनको बेटर होना चाहिए था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। इन्फिनिक्स नोट 50 में XOS वर्जन 15.0.1 यहां पर दिया गया है जो कि एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिल जाता है। 8 GB की रैम आपको मिलती है, LPDDR4X रैम यहां पर यूज की गई है। इसके साथ आपको 256 GB की UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड काफी जबरदस्त बेहतर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर चिपसेट की यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G100 अल्टीमेट के यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है और ये सेम G99 वाली ही परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। यूं समझें कि सिर्फ नाम चेंज है, बाकी G99 ही समझें इस चिपसेट को यूज करने में। बाकी परफॉर्मेंस वाइज सेम आपको उसी तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलने वाली है। एंड्रॉइड स्कोर आपके सामने है, इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी डिवाइसेस के साथ। बैटरी यहाँ पर बड़ी दी गई है जनाब, अपग्रेड आपको यहाँ पर मिल जाता है। बैटरी में 5200 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलती है। साथ में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है और यस डेफिनेटली आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है इस डिवाइस के अंदर। तो ये थी जनाब स्पेसिफिकेशंस इन्फिनिक्स नोट 50 की। एंड डेफिनेटली चूंकि AI फोन्स आ रहे हैं तमाम ब्रांड्स की तरफ से, तो ये भी इन्फिनिक्स एक AI फोन है, तो AI के भी काफी सारे फीचर्स भर भर के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों डिजाइन काफी डिसेंट और प्रीमियम आपको यहाँ पर मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, फ्लैट स्क्रीन के साथ आ रही है डिवाइस। कर्व डिस्प्ले होता तो मेरे ख्याल में थोड़ा और प्रीमियम लुक आपको मिल सकता था इस डिवाइस का। IP64 की रेटिंग आपको मिल जाती है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। इसके साथ साथ हैंड फील, हैंड ग्रिप काफी जबरदस्त है डिवाइस की। यूज करने में डिवाइस काफी स्मूथ है, काफी ज्यादा फ्लूइड है। डे टू डे यूज के लिए काफी कमाल की डिवाइस है और गेमिंग भी आप यहां पर डेफिनेटली कर सकते हो। तो ओवरऑल डिवाइस जबरदस्त है दोस्तों। प्राइस की यहां पर बात कर ले तो 64,999 रुपीज इसकी प्राइस रखी गई है ऑफिशियली, और डिस्काउंट के बाद आपको मार्केट से ये 62,500 तक इजीली मिल जाएगी। तो आप लोगों को कैसी लगी डिवाइस, इसकी स्पेसिफिकेशन, बाकी चीजें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।